पहला कार्ड आया है। आपके पहले फ्यू मंथ्स जो होने वाले हैं काफी ब्यूटीफुल होने वाले हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पैसों की बरसात लेके आएंगे। इट विल लिटरली रेन मनी। लियो 2026 में आप लोग स्पॉटलाइट में आने वाले हो, चाहे वो करियर हुए, चाहे वो रिलेशनशिप हुए, चाहे कुछ भी हुए, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो। जुपिटर विल मूव इनटू लियो, विल ट्रांसिट इनटू लियो। आपकी राशि में जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो यू विल शाइन मोर ब्राइटर। आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। आपके करियर से स्टार्ट करता है। आपका करियर ओवरऑल, आपके करियर की क्या एनर्जी रहेगी? ब्यूटीफुल। सी आई टेल यू समथिंग लियो, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है। यू गेट इनटू अ वेरी कॉम्पिटिटिव मोड। आप जब किसी भी चीज में घुसते हो ना, एक बहुत कॉम्पिटिटिव मोड में घुस जाते हो, विच इज अ गुड थिंग। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट यू हैव टू बी यू। आपको हर एक चीजों से कंपेयर नहीं करना, हर एक चीज में भागना नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। स्टार्टिंग में करियर आपका काफी अच्छा रहेगा, काफी स्मूथ रहेगा, काफी कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, बिजनेस आपका बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। थोड़ा अग्रेशन के साथ आप चीजें करोगे, बहुत फास्ट थिंकिंग रहेगी। डिवाइन ब्लेसिंग है आपके स्टार्टिंग ऑफ फ्यू मंथ्स। आपके पास एक बहुत ही प्यारी एनर्जी है। थोड़ी बहुत एनर्जी ऐसी होगी कि पैसों को बैलेंस कर रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, करियर के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए। ट्रैवलिंग बहुत होगी आपकी 2026 में। Overall, it's a very beautiful energy for Leo when it comes to career. It shows that you are going to shine. Saturn will help you build discipline into your life. टेस्ट के साथ साथ आपको बहुत मजा भी आने वाला है। Let's see relationship कैसा रहने वाला है। I pulled out one card for you. Okay. सो रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पहले तो मे बी योर पास्ट रिलेशनशिप विच इज नॉट गोइंग टू मेक इट, जो नहीं चला, जो ब्रेकअप हो गया, जिसकी एनर्जी राइट नहीं थी, वो खुद ही एक ट्रांजिशन मोड पे आ गया। सेम आपका जो कार्ड है एक ट्रांजिशन का कार्ड है कि कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में, बहुत सारी चीजों को लेके उनका आपको ध्यान रखना है। फायरिंग एनर्जी है अगर कोई पार्टनर मिल रहा है, या फिर अपने पार्टनर के साथ अग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, इंपल्सिव होके एक्शंस नहीं लेने हैं। ईगो इज समथिंग दैट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ लियो, क्योंकि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं से ईगो आ जाता है और सूर्य भी उसका इफेक्ट डालेगा। ओवरऑल जो है आपकी नेक्स्ट ईयर बहुत सारी आपकी जो कार्मिक साइकिल्स है वो बहुत ज्यादा कंप्लीट होने वाली। बी ओपन टू चेंज, बी ओपन टू ट्राइंग न्यू things, be open to trying new experiments, but don't be impulsive with your partner. Show them love, show them gesture, show them your passion, you know how concerned you are about that. Be ready for the change. Let's see health आपका कैसे जाएगा। Okay, so starting few months is the month where you will be taking a lot of pressure, so you will be introspecting a lot about yourself. अपने बारे में आप बहुत सारी चीजें समझोगे, अपने बारे में बहुत सारी चीजें जानोगे। तो हेल्थ के लिए this is a little concerning. It doesn't mean कि हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी, but it does mean that you have to be very physically active and mentally active. It shows that you need to reevaluate a lot of things in your life, चाहे वो relationship की वजह से हो, चाहे career की वजह से pressure हो, but you will be reevaluating a lot of things. But after few months आपकी एनर्जी काफी हैप्पी लाइक अ चाइल्ड दिखा रही है लियो। बहुत सेटिस्फाइड रहोगे सारी चीजों से, खुद के अंदर खुश रहोगे। हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, फिजिकल वाइज आपकी हेल्थ वगैरह सब काफी अच्छी रहेगी। एक ओवरऑल कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी आप 2026 की। सो ये कार्ड जो है ना, एक जो गाइडेंस है वो है आपको टीम वर्क करना है। ठीक है, कहीं भी हो, कंपनी में हो, पार्टनरशिप में हो, जॉब में हो, किसी में भी आपको टीम वर्क करना है। आपके पार्टनर्स, आपके कलीग्स, सबकी वैल्यू करनी है। उनको दिखाना है दैट इवन दे आर वर्थ योर टाइम। ओके, यू डोंट हैव टू बी इगोइस्टिक, उनकी हेल्प लेनी है एंड यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट लियो। आपके लिए ये साल एक स्पॉटलाइट बन के आएगा। बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज, बहुत सारी एडवेंचर्स, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें लेके आएगा। अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा फॉर वर्गो। सी आपकी जो एनर्जी है ना इस साल की, पहले तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद कि ओवर एनालाइज करने से ना वर्गो बहुत चीजें बदलनी जाती। समटाइम्स यू नीड टू बिलीव, यू नीड टू हैव फेथ इन समथिंग लाइक अ हायर पावर, चाहे वो भगवान हो, चाहे जिसमें भी आप बिलीव करते हो, यूनिवर्स में, एनीथिंग यू बिलीव इन। कम्युनिकेशन, मरकरी इज इन रेट्रोग्रेड दिस ईयर, तो फिर
कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू। अगेन आपके लॉर्ड है, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। करियर से स्टार्ट करते हैं, ब्यूटीफुल। करियर में दिखाते हैं डिसिप्लिन, एक्सपेंशन, ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के चांसेस है, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं करियर में। बहुत पैशनेट होके अपना बीज उगाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें अपने बिजनेस में आप बहुत मेहनत करने वाले हो, अपनी जॉब में आप बहुत मेहनत करने वाले हो, एंड वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रिजल्ट देखी। आपके कार्ड में पैसा तो है, बहुत ही पैशन से आप इस साल अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं। अगर पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी, पर कहीं ना कहीं आपको इस साल चैरिटी करते रहनी है, क्योंकि वो आपके कर्मास बैलेंस करेगा और आपकी लाइफ में और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। अगर मैं लव के लिए देखूं तो लव में जैसे मैंने बोला, कम्युनिकेशन इज समथिंग आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खुश रहना सीखना है अपने पार्टनर के साथ, टीम वर्क। अगर कोई थर्ड पर्सन को भी इन्वॉल्व करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू गो टू अ थेरेपी, समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू, ओके, योर रिलेशनशिप, देन देयर इज नथिंग रॉन्ग टू गोइंग थेरेपी। तो आपको थर्ड पर्सन की आप हेल्प ले सकते हो। ओवरऑल रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, इट्स मोर अबाउट यू, ठीक है। आप खुद के बारे में बहुत सोचोगे, व्हाट आर यू लाइकिंग, व्हाट आर यू नॉट लाइकिंग, अपना घर बसाने की कोशिश करोगे, अपना रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश करोगे, बट डोंट मेक इट all about you. See what your partner is going through, see what your partner is trying to communicate. Maybe this change can bring a lot of benefits into your relationship. अगर हम health wise देखें, हेल्थ वाइज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, सिंस यू नो अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग इन द कार्ड्स। मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकते हो। मेंटल हेल्थ का अपना थोड़ा ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ से आपकी एग्जॉशन भी कम होएगी। स्टार्टिंग में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, बट इट कैन गो लिटिल वर्स कमिंग मंथ्स, बिकॉज यू विल बी ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग। इसकी अगर मैं एक गाइडेंस बोलूँ, सी, if you start believing on the higher power, if you start believing on the divine, instead of overthinking every little thing, overthinking can become a really dark thing for you in the coming year. So practice mindfulness practice karo, meditation practice karo, do your favorite hobby, try something that connects with your feminine energy, क्योंकि आपकी राशि जो है ना एक बहुत ही सॉफ्ट राशि है, कहीं ना कहीं आपको चीजें जल्दी हर्ट कर जाती है, तो अपनी फेमिनिन पावर को बढ़ाओ। सो बस ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, एंड ओवरऑल द एनर्जी इज गुड। Now we are going to talk about Libras. Libras का 2026 कैसे जाने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। But before I move into that, I want to ask you, Libras, what spiritual lessons you want to learn in the year 2026? लिबरास जो है 2026 में बाउंड्रीज क्रिएट करना सीखेंगे, बाउंड्रीज इन देयर ओन लाइफ। दे विल लर्न अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ लव, पास्ट कार्मिक लव कैन रिटर्न इन योर लाइफ 2026 में, because a lot of eclipses and a lot of retrogrades are happening, but वो आपको हीलिंग या फिर क्लोजर देके जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। लेट्स सी कार्ड्स में, लेट्स स्टार्ट विद करियर ओनली, कि करियर में क्या कह रहे हैं कार्ड्स लिब्रा के लिए। सी, आपका जो वेरी फर्स्ट कार्ड आया है, अमेजिंग, जो वेरी फर्स्ट कार्ड आया है आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। यू विल बी वेरी वेरी इमोशनली हैप्पी विद वॉट एवर यू विल डू इन योर लाइफ। आप कार्ड देखो, क्वीन ऑफ कप्स, यू आर इमोशनली कंटेंट विद वॉट यू आर डूइंग। चाहे पैसे बहुत ज्यादा नहीं आ रहे या फिर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी सिटिंग ऑन योर ओन throne doing whatever you love. Again, I have another queen of wands. That means whatever you will do in terms of career, you may shift into something that will bring passion into you. अपना एक पैशन को आप फॉलो करने वाले हो, पैशन के साथ ही चलोगे, एंड इट विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। मे बी मई जून के अराउंड आपको थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं करियर में, मे बी जॉब चेंज या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ चेंजेस, बट उसके बाद चीज़ें स्मूथली वापस हो जाएगी। ये सब थोड़े पीरियड पे है। पार्टनरशिप में बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। पार्टनरशिप में आपको विन विन सिचुएशन होगी अगर किसी और का साथ रहेगा तो। ओवरऑल आपका करियर का ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, चीज़ें बहुत सेटल रहने वाली है। जो भी करना है बहुत इमोशनली कंटेंट होके करना है। दैट मीन्स वट एवर यू आर डूइंग, यू आर फीलिंग फुलफिल्ड। फैमिली आपका बहुत साथ देगी, जॉब में बहुत साथ देगी। वट एवर चेंजेस यू मेक इन योर करियर, फैमिली विल बी योर सपोर्टिंग थिंग, आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करेगी। लेट्स टॉक अबाउट लव लाइफ। लव लाइफ में क्या कार्ड्स आते हैं? सी, लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग, लव लाइफ में एक कार्मिक साइकिल चेंज हो सकती हैं। आपके जो पुराने पास लवर्स हैं या फिर आपके पुराने रिलेशनशिप, दैट यू डिडंट गेट क्लोजर, और समथिंग दैट हैज बीन ट्रबलिंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम,
you will get closure, you will be close to very healing. आप move on करोगे, you will find a new partner, आप उसके साथ move on करोगे, very passionate love energy, very interesting love energy, शादी होने के chances है कुछ कुछ के, like we cannot see it from the reading, but Libra zodiacs के लिए बहुत ही अच्छा साल है in terms of love. Equal efforts देने पड़ेंगे आप दोनों को, अगर equal efforts दोगे, equal energy दोगे relationship में, तभी relationship चलेगा. और अगर ये चलता रहा तो relationship बहुत ही आगे बढ़ेगा. Relationship love wise बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, लाइक काफी ब्यूटीफुल नर्चरिंग कार्ड्स आए हैं. आपका ये कार्ड फॉर सम वुमेन 2026 इज अ वेरी गुड ईयर टू गेट प्रेग्नेंट बिफोर टाइम. बहुत ही प्यारा साल है. All I can see is very good energy in terms of love. It's just that कि you have to focus more on your good side, focus more on the self love side. साथ में ये सारी चीजें होती रहेगी. You don't have to get very obsessed in finding a partner. आपको नहीं ढूंढना. People may return into your life. खुद पे खुद लोग रिटर्न करेंगे, खुद पे खुद चीजें होगी. एक कार्मिक साइकिल आपकी सी पूरी कंप्लीट होएगी. तो आपको कुछ नहीं करना है. You have to focus more on yourself. कोई आ रहा है, आने दो. Let them come and see what is happening. Maybe that love can grow also, or maybe that love will not, and it will just give you closure. So a lot of interesting things happening. You don't have to get offensive और प्रोटेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लव. आपको बस आगे बढ़ते रहना है. ब्यूटीफुल कार्ड अगेन. लेट्स मूव ऑन टू हेल्थ. हेल्थ इज समथिंग जो आपको ध्यान रखना है. सो दिस इज बेसिकली इफ आई से फर्स्ट हाफ का अगर मैं निकालूं, फर्स्ट हाफ में आपको हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखना है. देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन. मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है. अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स, फर्स्ट 6 months में बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे. मे बी आइसोलेटेड रहोगे, आइसोलेटेड लोनलीनेस फील हो सकती है, बट दैट लोनलीनेस विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या करना है. समबडी विल कम इनटू योर लाइफ टू शो डायरेक्शन. कम्युनिकेशन बहुत 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 ध्यान देना है लिब्रास कम्युनिकेशन के ऊपर. आपको मदर का बहुत ध्यान देना है. थोड़ी हेल्थ में ऊपर नीचे हो सकती है, तो टेक केयर ऑफ योर मॉम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. चेंजेस आ सकते हैं, ट्रैवलिंग में चेंजेस आ सकते हैं, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आएगा. लाइक आई सेड, कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ध्यान देना है. इट कैन क्रिएट मेंटल केओस ऑल्सो. अगर आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं करोगे तो इट कैन ड्रेन योर मेंटल एनर्जी ऑल्सो. फर्स्ट हाफ में आपके कार्ड्स यही है. सेकेंड हाफ में आते आते आपकी हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होने वाली है. फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा करोगे तो मेंटल एनर्जी अच्छी होगी. बस यही है कि ओवरऑल all year you have to focus on your communication. आपका जो कार्ड आ रहा है, it says that you know there might be a chance when you're not ready to listen, you become this avoidant person जहाँ पे आपको किसी की नहीं सुननी, किसी का नहीं देखना. So you have to be open towards everything. जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में, just open and try to understand their side also. Communication is the key. A lot of transformative changes are coming in 2026. 2026 is the beginning of the year. It will transform you in many ways. It will bring a lot of beautiful energy, a lot of hard work, a lot of positivity in your life. If you see this card, this is the death card. ये death card ये कहता है कि there will be endings and there will be new beginnings. There will be a transformative journey completely. आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें starting में maybe आप बहुत drained हो, but when you will get up, you will see कि आपकी energy कहाँ पे है, where are you reaching. It's going to be very amazing. A lot of hard work when it comes to skill. Focus more on your career. पैसा खुद चल के आएगा if you focus more on skill development. You have to work really hard this year. Action is something that you have to focus on. You have to work on executing your skills, and it matters a lot this year. 2026 में there will be a lot of happy energy. If I have to pull a guidance card, just be yourself. खुद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड तक. लवर भी मिलेगा आपको आपकी लाइफ में, बट सेल्फ लव इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन. यू हैव टू बी वेरी मच एक्शन ओरिएंटेड. डोंट टेक इम्पल्सिव एक्शन, बट बी ओपन टू opportunities, new possibilities in life. You can always book a personal reading and we can see your date of birth and see how it's going to be for you, and we can look out some remedies or just guidance that will help you make the best of 2026. अब हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो के बारे में. स्कॉर्पियो के लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, कितना एक्साइटिंग होने वाला है. स्कॉर्पियो के लिए एक बात मैं कहना चाहती हूँ. लुकिंग इनटू ऑल स्टार्स दैट आर गोइंग टू अलाइन, यू हैव टू फेस थिंग्स. इफ यू कैंट फेस समथिंग यू कैन नॉट अराइज स्ट्रॉन्गर. तो जो भी आपके सामने आ रहा है, इट्स इवेंचुअली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू. इट्स इवेंचुअली गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ. बट उसके लिए यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू राइज स्ट्रॉन्गर. लेट्स स्टार्ट विद योर करियर, क्योंकि करियर में आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस
एंड टेस्ट होने वाले हैं स्कॉर्पियो कमिंग ईयर में। बहुत ही अग्रेशन के साथ आप अपना करियर स्टार्ट करोगे 2026, बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करने वाले हो। अपॉर्चुनिटीज आएगी, बहुत ज़्यादा बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का टाइम आएगा, बट प्लीज़ मेक श्योर आपको कोई भी डिसीजन बहुत इम्पल्सिव होकर नहीं लेना है। ब्यूटिफुल कार्ड्स, आपका जो भी टेस्ट होएगा, यू कैन मैनिफेस्ट योर ओन करियर। यू हैव टू बिलीव योरसेल्फ दैट यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप खुद के लिए अच्छा सोच सकते हो ना, तो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन आपके करियर में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा, घर, गाड़ी सब आएगा स्कॉर्पियो 2026 में। करना पड़ेगा। आपका जो मेन ड्रॉबैक यही है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से डरते हो। ट्रांसफॉर्मेशन से डरो मत, टेस्ट तो होने वाला है, फेथ होना चाहिए बहुत ज्यादा। लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या लेके आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए? लिटिल बिट ऑफ स्टक एनर्जी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी है। आगे बढ़ना भी चाहते हो पर कोई चीज आपको रोक रही है, वो एनर्जी को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अ लिटिल बिट hurt in 2026. It's not for everyone. A hurt can also lead to a lot of healing. ये past hurt भी हो सकते हैं, बहुत चीज़ों को लेके आप overthink भी कर सकते हो, but this is more of a healing card that you will be moving towards healing and then moving forward. आपका जो relationship है बहुत passionate होने वाला है, अपने partner के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, बहुत ही passionate energy है। अगर मैं इसमें भी आपका कार्ड निकालूँ, गाइडेंस कार्ड निकालूँ, सो यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको इतना कॉन्फिडेंट बनना है, खुद के साथ इतना कॉन्फिडेंट बनना है, खुद के साथ इतना पैशनेट एनर्जी, आपको खुद के साथ भी कंपैशनेट होना है, अपने पार्टनर के साथ भी कंपैशनेट होना है। बी काइंड टू देम, अंडरस्टैंड कि देयर बिहेवियर इज अ डिफरेंट वे। वो जिस वे में बिहेव करते हैं वो अलग हो सकता है, आप जिस वे में बिहेव करते हो वो अलग हो सकता है। सो यू हैव टू ब्रिंग द चेंजेस। अ लॉट ऑफ कार्मिक साइकिल्स इन रिलेशनशिप। कार्मिक साइकिल आएगी स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप में, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको डील करना पड़ेगा, आपको तुरंत सामने से सच्चाई देखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस इट, विल ओनली help you get stronger and it will only help you rise above everyone else. Health wise अगर हम देखें, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखा रहा है। डिसिप्लिन, शनि आपके ऊपर बहुत अच्छा आशीर्वाद देने वाले हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान देना, मदर की हेल्थ का ध्यान देना, सारी डिसिप्लिन। एक आपको अगर आपने जिम में डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया या फिर फिजिकल एक्सरसाइज में डिसिप्लिन बिल्ड कर लिया, वो आपकी लाइफ को एक बहुत ही अच्छे वे में इन्फ्लुएंस करेगा। ईगो नहीं आना चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा हम्बल रहना है, आपको बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ रहना है। अगर आपने वो कर लिया तो बहुत अच्छी चीज होगी, आपका ईयर और इजी हो जाएगा। ओवरऑल गाइडेंस जो है, दुखी होके चीजों को छोड़ के नहीं जाना। सी टेस्ट, जैसे मैंने बोला, टेस्ट होएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। बहुत सारी चीजें जब एक साथ आ जाएगी, इफ यू आर स्टक इन सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, स्टक इन काइंड ऑफ इल्यूजन, नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, आपका डाउन साइड आ गया एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यू डोंट वॉक अवे। आपको उन चीजों को छोड़ के जाना नहीं है। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू फेस दिस। कुछ भी होए, लड़ाई नहीं करनी, यू हैव टू फेस दिस, यू हैव टू बिकम दिस किंग, यू हैव टू बिकम दिस कॉन्फिडेंट पर्सन जो भाई सारी चीजों से डील करना जानते हैं, जिसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी वो है खुद को समझना, खुद के अराउंड चीजों को समझना, अपनी चीजों से डील करना। एंड देन यू सी स्कॉर्पियो, आपका साल कितना अमेजिंग जाएगा। आपके कार्ड्स पावर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आ रहे हैं। आपके लिए इस साल फेमिनिन एनर्जी के ऊपर, खुद की फेमिनिन एनर्जी के ऊपर ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So Scorpio, this is all your reading for 2026. You can always get a personal reading. You can message on WhatsApp. This is a very generic reading. Sagittarius 2026 में धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा न्यू एक्साइटमेंट आने वाली है। आपके ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, शायद से ट्रैवल में कोई आपको पार्टनर भी मिल सकता है। उसके अलावा आपकी जितनी भी एनर्जी होगी, हर एक चीज़ में आपका क्रिएटिविटी फ्लो बढ़ाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, आपका विजडम बढ़ाएगी, हर एक चीज़ 10x कर देगी। आपकी एनर्जी अगर लो है तो 10x, आपकी एनर्जी हाई है तो 10x। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्सपेंशन आने वाला है कमिंग ईयर में 2026। आपके जो गुरु है वो ही जुपिटर है, वही गुरु है। तो आपके जो लॉर्ड है वो आपके ऊपर बहुत अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे, आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, तो आपको बहुत सारी नई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। स्टार्ट करेंगे हम करियर के साथ। करियर में आपका कैसा रहेगा सैजिटेरियस? सैजिटेरियस आपका करियर काफी अच्छा दिखा रहा है, काफी लर्निंग्स दिखा रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। ये कार्ड तो मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, गुरु का साथ है। के लिए आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद के लिए इतने हैप्पी रहोगे ना सैजिटेरियस, इस
कमिंग ईयर में तो आपको कोई रोक नहीं सकता, धनु राशि वालों को कोई नहीं रोक सकता। आपको जो अचीव करना है ना, आप वो अचीव कर सकते हो अपने करियर में। आप बस सपने देखो, वो अचीव होंगे। बस आपका माइंडसेट इधर होना चाहिए कि आप वो कर सकते हो, एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच। एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव फॉर धनु राशि। लेट्स सी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जजमेंट का कार्ड आया है, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स थोड़ा हेल्थ के लिए कंसर्न रहना पड़ेगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाओ, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आगे 6 महीनों में अपनी फैमिली का थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, खुद की हेल्थ का थोड़ा ध्यान। एक ब्लॉकेज जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि इमोशनल हेल्थ कहीं ना कहीं लिटिल बिट कंसर्न रह सकती है, मेंटल हेल्थ लिटिल बिट कंसर्न रह सकती है। तो अगर थोड़ा उसका ध्यान रख सकते हो तो वो चीज बहुत अच्छी है। लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। पैसों से ऑब्सेस्ड रहोगे, खुद से ऑब्सेस्ड रहोगे, victim mentality. Okay, so relationship is something which doesn't look very happy. This is going to be little challenging year for you in terms of relationship थोड़े ups and downs रह सकते हैं। बहुत victim mentality है, perspective change करना पड़ेगा। जैसे आप ही बंदे हो रहे हो, आप ही सब कर रहे हो, उस victim mentality से आप हार नहीं आ पा रहे, and then आप उससे थक गए हो। तो अगर मैं सिंपल एक गाइडेंस का कार्ड निकालूँ ना, अगर टॉक्सिक अटैचमेंट है तो उधर से निकल जाओ, डोंट कंटिन्यू इट, वेदर इट्स एनी रिलेशनशिप और यू कमिंग इनटू अ रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए आप क्या कर सकते हो, डिवाइन एनर्जी जो है, एक लविंग एनर्जी जो है आपकी तभी आएगी जब आप अपनी ट्रेडिशंस, अपनी वैल्यूज, उन सबको थोड़ा प्रायोरिटी दोगे। सामने वाले की भी सुनोगे, खुद की भी सुनाओगे, बट खुद को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं डाल रहे हो। बट ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी इज समथिंग कि यू विल गेन अ लॉट ऑफ विजडम दिस ईयर। इस साल आप इतनी लर्निंग्स लेने वाले हो, इतनी चीजें सीखने वाले हो। फाइनली इट लीड्स टू हायर पावर। आपको एक बहुत ही अच्छी विजडम, एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है साल के एंड तक। आपकी ओवरऑल एनर्जी वैसी। सो दिस इज ऑल फॉर सैजिटेरियस। वी विल बी मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। अब हम बात करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न के लिए 2026 में क्या क्या लिखा है, क्या क्या प्रेडिक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साल जो है ना, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। शनि आपका टेस्ट लेंगे, जुपिटर आपको कहेंगे कि आप थोड़े रिस्क लो, और वो आपको लेने पड़ेंगे। दूसरी चीज, द माउंटेन डजंट स्केयर यू बिकॉज यू वांट टू क्लाइंब। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी चीज से डरते नहीं हो। तो इस साल आपको एक वो स्ट्रक्चर मिलेगा चीजों को स्टेबल करने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे करियर से। आपका करियर कैसे रहेगा? करियर में स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत जगल करोगे, इंडस्ट्री चेंज कर सकते हो, अपनी जॉब चेंज कर सकते हो, प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में चेंजेस आ सकते हैं, मेजर चेंजेस आ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। अगर मैं कोई दूसरा कार्ड निकालूं, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जो आपको चीजों को लेके हिला देगी, आपका नजरिया बदल देगी। इट विल ब्रिंग टू अ वेरी फ्रेश स्टार्ट। जिस चीज से आप डर रहे हो ना, वो चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। बट एंड में, करियर में आते आते यू विल हैव डिवाइन ब्लेसिंग। आपको आपका करियर एक स्टेबिलिटी, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना, काफी चैलेंजिंग है, काफी अप्स एंड डाउन्स है, पर वेयर डज इट लीड? इट लीड्स टू डिवाइन ब्लेसिंग। सब यूनिवर्स करेगा आपके लिए, एंड यू विल जस्ट सिंस पैसा आएगा। एंड में आते आते आपके पास बहुत पैसा आएगा। इफ दैट इज योर गोल, आप उसके ऊपर काम करो, आप नई नई अपॉर्चुनिटीज लो। ब्लॉकेज क्या आएगी आपके में? See, you don't have to get scared if something is stopping you. आपको रुकना नहीं है, आपको चलते ही रहना है। जैसे आप प्रोग्रेस करते रहोगे, जैसे ही आप वो एक्शन लोगे, you have to become that person who doesn't think about consequences. He or she focuses more on action. So you have to be accountable for every little thing. रिलेशनशिप का कार्ड निकालते हैं। रिलेशनशिप के दोनों ही कार्ड आपके ऐसे आए कि आपने अपनी एनर्जी रिलेशनशिप में इतनी बैलेंस कर लोगे कि अपने पार्टनर को भी समझोगे, खुद को भी समझोगे। आगे जाते जाते ये दिखा रहे हैं कि आप बहुत चीजों को सीखोगे, आप अपनी फैमिली में बहुत हैप्पीली रहोगे, आपकी फैमिली बहुत हैप्पी रहेगी। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। बहुत खुश रहने वाली है आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप, आपकी फैमिली, आपकी मैरिज। ये इस साल में आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। आप ट्रैवल प्लान बनाओ अपने पार्टनर के साथ। अगर आपने टीम वर्क किया, अगर आपने ये टीम वर्क किया ना, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके चीजें की, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, एंड इट विल लीड टू अ बेटर फ्यूचर विद योर पार्टनर। हेल्थ वाइज भी काफी अच्छे कार्ड्स है। हेल्थ वाइज आप खुद का ध्यान रखोगे, मेहनत बहुत ज्यादा करोगे तो थकान तो हो सकती है, रेस्ट लेते रहना है, पर खुद के ऊपर मेहनत करनी है। हेल्थ इज सुपर गुड इन द स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने एल्डर्स का ध्यान रखना है, थोड़ा मम्मी पापा, दादू दादी, उन सबका थोड़ा ध्यान रखना है। इंट्रोस्पेक्शन बहुत करने वाले हो। बस एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है,
इफ यू फील लोनली, रीच आउट टू समबडी हु कैन हेल्प। ओवरऑल आपके कार्ड्स की एनर्जी अच्छी है, करियर इज गोइंग टू बी गुड इन द एंड, रिलेशनशिप भी स्मूथ दिख रहा है, यही कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए आने वाले साल में क्या लिखा हुआ। एक्वेरियस आपका, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, यू आर द फ्यूचर, ठीक है। आपको टाइम से आगे भाग के कुछ नहीं करना, स्टॉप आस्किंग टाइम फॉर परमिशन, ठीक है। सब आपके हिसाब से ही चल रहा है, यू आर डूइंग एवरीथिंग वेल, थिंग्स आर गोइंग फाइन, आपके हिसाब से चल रही है। सो दूसरी चीज की ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, एंड इट विल लीड यू समवेयर, ऐसी जगह पे जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट इट्स नॉट इन अ बैड वे, इन अ वेरी गुड वे। रिलेशनशिप वाइज आपका जो साल है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी कैसी जाने वाली है। सी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपकी चीज़ें सेल्फ लव से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगी। अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी खुश रहोगे, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, आप पार्टनर को समझोगे, अपने पार्टनर के साथ एक वेरी सॉलिड फाउंडेशन चला के चलोगे। मिड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं देयर विल कम अ फेज वेयर यू कैन गो इनटू इंट्रोस्पेक्शन मोड, वेयर यू कैन गो इनटू रीवैल्यूएशन मोड, वेदर ये कनेक्शन आपके लिए अच्छा है या नहीं है, एंड बहुत सारी चीज़ें वापस आएगी, क्योंकि एंड में आते आते आप लोगों की एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, एंड वो कार्मिक साइकिल विल लीड टू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप कैसे किसी के साथ कनेक्ट करते हो स्पिरिचुअली, नॉर्मली, वो सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। तो ओवरऑल जो एनर्जी है आपके कार्ड की, ठीक है, इट शोज हीलिंग, आपके कार्ड्स में बहुत ज्यादा हीलिंग है। कम्युनिकेशन ब्रिंग्स अ लिटिल बिट ऑफ बैरियर, तो कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। बेसिकली यू आर द फ्यूचर, यू आर द मैजिशियन, इफ यू कैन मैनिफेस्ट योर नाइस हैप्पी लविंग रिलेशनशिप, सब आपके हाथ में हो। अब हम आते हैं करियर के कार्ड में। करियर का जो कार्ड है, सी अगेन डीप ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्ड में दिखा रहा है कि बीच बीच में आप डिस्कनेक्टेड हो सकते हो अपने करियर से। दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज व्हेन यू गेट डिस्कनेक्टेड यू रीवैल्यूएट, व्हेन यू रीवैल्यूएट यू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स बेटर फॉर यू, व्हाट isn't working for you, you will know कि आपके करियर में आपको क्या क्रिएटिव करना है, करियर चेंज कर सकते हो, उसके ज्यादा चांसेस है। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज आएगी, आपको उसी टाइम ग्रैब करनी है। दूसरा जो आपका कार्ड है करियर में, वो ये दिखा रहा है कि सोसाइटी से कनेक्ट करना, अपने फ्रेंड्स, नेटवर्किंग, इन सब से कनेक्ट करना, कहीं ना कहीं इनके अप्रूवल के लिए आपको नहीं रुकना। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल डू दैट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, 2026। लेट्स मूव ऑन टू हेल्थ। हेल्थ आपकी अच्छी दिखा रहा है। जो मेन कार्ड है वो ये है कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ेगा, चीज़ों को इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लेके नहीं चलना। मेंटल पीस होना चाहिए आपके पास, और बहुत ही ज़्यादा फेथ, अंडरस्टैंडिंग, लव के साथ आपको अपना पूरा साल निकालना है, एंड आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो दिस इज ऑल फॉर एक्वेरियस। नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट ज़ोडिएक, पाइसेस। अब हम आ चुके हैं हमारी लास्ट राशि पे, मीन राशि। पाइसेस के लिए 2026 कैसे जाने वाला है। पाइसेस एक वाटर साइन है, फुल ऑफ इमोशंस, गुरु से रूल करते हैं, गुरु का आशीर्वाद होएगा उनके लिए अगले साल पे। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहा है आने वाले साल में, चाहे करियर में चेंजेस होए, चाहे आपके रिलेशनशिप में चेंजेस होए, तो क्या आप उन सब चीजों के लिए रेडी हो। लेट्स स्टार्ट विथ करियर। करियर कैसा जा रहा है। सो करियर का जो आपका कार्ड है, दोनों का कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी। 2026 विल बी द ईयर जहाँ पे आप करियर में एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत पैशनेट होके आपको अपना जो भी अचीव करना है आप वो करोगे। ये आपका कार्ड में कार्ड है, ठीक है, तो कर्मा जैसा आप करोगे वैसा ही आपको रिसीव होएगा। तो आपको उस चीज का काम करना है। क्या ब्लॉकेजेस आ रही है आपकी, फैमिली, थोड़ा फैमिली से दूर रहो, नहीं मतलब फैमिली को छोड़ना नहीं है, बट फैमिली से आप मे बी कोई डिस्टेंस में रह सकते हो अगर आप घर पे रहते हो। एंड इफ यू थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, या फिर आपको कोई रोक रहा है आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए, नॉट जस्ट फैमिली मेंबर, जस्ट पार्टनर, यू कैन क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स टू यू इन योर करियर, एंड यू कैन परस्यू दैट। बट एट द सेम टाइम ये ब्यूटीफुल कार्ड भी है कि आपकी फैमिली ही वो हो सकती है जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको पुश करे, जो आपकी हेल्प करे आपका करियर अचीव करने में। सो इस कार्ड की गाइडेंस 2 वेज में है, फैमिली से रिलेशन है तोड़ने, ठीक है। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप का कार्ड कैसे है।
हमेशा खुद से ऑब्सेस्ड रहते हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हो। क्लोजर मिल सकता है, हीलिंग मिल सकती है आपको कमिंग ईयर में। कमिंग ईयर आपके लिए बहुत सारी नई चीजें लेके आएगा। कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, आप अपने पार्टनर से कैसे बात करते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। एंड देन सिंस यू आर अ वाटर साइन, इट बिकम्स एवरीथिंग बिकम्स अ लॉट इमोशनल फॉर यू एंड फॉर यू बीइंग वल्नरेबल। इट्स नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि आप सबके सामने वो नहीं कर सकते। यू विल कम आउट ऑफ ऑल द इल्यूजन थिंग्स दैट विल नॉट वर्किंग फॉर यू, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो चीजें आपके लिए नहीं काम कर रही थी, चीज आपको अपसेट कर रही थी, आप उस चीज से ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे। बहुत ही ज्यादा हीलिंग का कार्ड है। हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो। मम्मा की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना है। आने वाले टाइम में थोड़े बहुत ट्रांजिशन आ सकते हैं आपकी हेल्थ में, उस पर थोड़ा ध्यान देना है, चेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बोलूं, ओवरऑल एनर्जी 2026 की, आपको फल तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। आपको फ्री का कुछ नहीं मिलेगा। द यूनिवर्स विल ओनली गिव यू व्हेन यू आस्क, द यूनिवर्स विल ओनली गिव यू व्हेन यू वर्क हार्ड। जुपिटर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बरसाएंगे एंड बहुत सारी एक्साइटेड चीजें होने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ करियर। अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर द मैजिक। एंड वी आर डन विद ऑल zodiac sign. First of all, thank you so much for watching. Thank you so much for staying till now. 2026 is going to be super exciting year. A lot of changes will come. I'll be uploading a lot more videos on little detail for each zodiac, हम बात करेंगे आगे जाके, but this is a generic reading for every zodiac sign. If you want to go deep as per your date of birth, as per your name, you can always book a session with me. You can WhatsApp me on this number given below. Please like, share and subscribe my channel. If you're watching this video, I wish you a very happy, very peaceful life ahead, and 2026 is the year of new beginnings. You have to start fresh. Guys, like, share, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच अगेन। टेक केयर। नमस्ते। हरे कृष्णा।